Hello friends, I hope that you all must be doing good. So first of all, wish you and your family a very happy new year. तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो के थ्रू वापस से अपने जिला दर्शन सीरीज़ के लिए हाजिर हैं एक और नए जिला लेकर, जो कि है उज्जैन, भगवान महाकाल की नगरी। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, हम ये रोजगार निर्माण से सारा कवर कर रहे हैं इसका जिला दर्शन का सीरीज़, और जो फैक्ट्स उसमें मिसिंग है या फिर जो नए फैक्ट्स हैं उनको हमने अलग से इसमें और ऐड कर दिया है। तो ये इस वीडियो का प्लस पॉइंट है। साथ ही साथ हमने इस वीडियो में एक चीज़ और नहीं डाली है कि जो भी इस डिस्ट्रिक्ट सिटी से रिलेटेड करंट अफेयर्स एमपी में चल रहे हैं, जो भी नए करंट अफेयर्स जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, पूरे फैक्ट्स पॉइंट्स हमने वो भी डाले हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये ओवरऑल में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाता है, क्योंकि ये 4 नंबर आपके पक्के करके दे रहा है। ठीक है, तो ये ओवरऑल में 360 डिग्री से हम पूरे डिस्ट्रिक्ट को पढ़ ले रहे हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को 2-3 बार अगर सुनेंगे तो आपको ऑटोमेटिक दिमाग में सारी चीज़ें मेमोराइज हो जाएंगी। इसमें फैक्ट्स भी हैं, करंट अफेयर्स भी हैं, ओवरऑल में कंप्लीट वीडियो है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए चालू करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना उज्जैन के बारे में। महाकाल की नगरी उज्जैन। उज्जैन मध्य प्रदेश के उज्जैन संभाग का एक जिला है। क्षिप्रा नदी के किनारे बसा उज्जैन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के लिए एक प्रमुख धार्मिक नगर है। उज्जैन जिले का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 1 नवंबर 1956 को किया गया था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पश्चिम में स्थित इस जिले की सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं लगती है। ओके, उज्जैन जिला पूर्व में शाजापुर, उत्तर में आगरमालवा, पश्चिम में रतलाम, दक्षिण में धार, इंदौर तथा देवास जिले से घिरा हुआ है। ये शहर महाराजा विक्रमादित्य के शासनकाल में उनके राज्य की राजधानी थी। इसे भगवान महाकाल और कालिदास की नगरी भी कहा जाता है। उज्जैन में हर 12 वर्ष के बाद कुंभ का मेला सिंहस्थ आयोजित होता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर इसी नगरी में है। उज्जैन के अन्य प्राचीन प्रचलित नाम हैं अवंतिका, उज्जैनी, कनकशृंगा आदि। उज्जैन मंदिरों का नगर है। यहाँ अनेक तीर्थ स्थल हैं। इतिहास। उज्जैन की ऐतिहासिकता का प्रमाण सैकड़ों हजारों वर्ष पूर्व मिलता है। तत्कालीन समय में भारत में जो 16 जनपद थे, उनमें अवंती जनपद भी एक था। अवंती उत्तर एवं दक्षिण 2 भागों में विभक्त था। उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैन और दक्षिणी भाग की माहिष्मती थी। उस समय चंद्रप्रदोत यहाँ के शासक थे। उनके वंशजों का उज्जैन पर 3वीं शताब्दी तक प्रभुत्व था। इसके बाद यहाँ का शासन मौर्य साम्राज्य के पास रहा। इस दौरान सम्राट अशोक ने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास किया। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद उज्जैन शकों और सतवाहनों की प्रतिस्पर्धा का केंद्र बन गया। शकों के पहले आक्रमण को उज्जैन के वीर शासक विक्रमादित्य के नेतृत्व में यहाँ की जनता ने विफल कर दिया था। 1000 से 1300 ईस्वी तक मालवा परमाशक्ति द्वारा शासित रहा। काफ़ी समय तक उनकी राजधानी उज्जैन रही। इस काल में सियक द्वितीय, मुंजदेव, भोजदेव, उदयादित्य, नरवर्मन जैसे महान शासकों ने साहित्य, कला एवं संस्कृति की अभूतपूर्व वृद्धि की। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में उज्जैन और मालवा मराठों के शासन में चला गया। इस दौरान उज्जैन के अधिकांश मंदिरों का निर्माण किया गया था। उज्जैन अंततः 1750 में सिंधिया शासक के हाथों में चला गया और 1810 तक, जब दौलत राव सिंधिया द्वारा ग्वालियर में अपनी नई राजधानी स्थापित करने की, तब उज्जैन उनके प्रभुत्व का प्रमुख शहर था। यह शहर मध्य भारत का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक, वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्र बना रहा। यहाँ की अर्थव्यवस्था। उज्जैन जिला काली मिट्टी वाला क्षेत्र है। यह मिट्टी कपास के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है। जिले में मुख्य रूप से गेहूँ, चना, सोयाबीन की फसल उगाई जाती है। उज्जैन जिले में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन होता है, इसलिए यहाँ वर्ष 1983 में एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र स्थापित किया गया था। नागदा में कृत्रिम रेशे का कारखाना और महिदपुर में सरकारी शक्कर कारखाना स्थित है। जिले में धार्मिक पर्यटन में इजाफा होने का सबसे बड़ा फायदा भी अर्थव्यवस्था को हो रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। इससे लोगों की आजीविका बेहतर हो रही है। यहाँ वस्त्र निर्माण, सीमेंट, पोहा, नमकीन आदि पर आधारित उद्योग रोजगार का प्रमुख जरिया बने हुए हैं। उज्जैन जिला के प्रमुख तत्व देख लेते हैं, जो कि सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग। जिले का गठन 1 नवंबर 1956। संभाग उज्जैन, जिला मुख्यालय उज्जैन, क्षेत्रफल 6091 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 19,86,864,
लिंग अनुपात 954, जनघनत्व 326 प्रति वर्ग किलोमीटर, साक्षरता 72.34%, तहसीलें यहाँ 11 हैं। उज्जैन शहर, उज्जैन ग्रामीण, उज्जैन कोठी महल, घटैया, तराना, मकडौन, महिदपुर, झारडा, बाड़नगर, खचरौद और नागदा। विकासखंड 6 हैं। ग्राम पंचायत 609, ग्राम 1106, नगर परिषद 5, नगर निगम 1, नगर पंचायत 2 और विधानसभा क्षेत्र यहाँ 7 हैं। उज्जैन उत्तर, उज्जैन दक्षिण, खाचरौद, नागदा, महिदपुर, तराना, घटैया और बाड़नगर। लोकसभा क्षेत्र यहाँ से एक है जो कि है उज्जैन। भाषा एवं बोली यहाँ हिंदी और मालवी। अब उज्जैन की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी। उज्जैन करीब 5000 साल पुराना ऐतिहासिक शहर है। यह आदि ब्रह्म पुराण में सबसे अच्छे शहर के रूप में वर्णित है। इसे अग्नि पुराण और गरुड़ पुराण में मोक्षदा और भक्ति मुक्ति कहा गया है। एक समय था जब यह शहर एक बड़े साम्राज्य की राजधानी रहा है। उज्जैन का वर्णन स्कंद पुराण में भी मिलता है और इसे मंगल ग्रह की उत्पत्ति का स्थान माना जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार उज्जैन में 84 महादेव, 64 योगिनियाँ, 8 भैरव और 6 विनायक हैं। जिले में स्थित मंगलनाथ मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यही वह स्थान है जहाँ मंगल का जन्म हुआ था। उज्जैन का एक बड़ा महत्व वैज्ञानिक रूप से इसका केंद्रीय स्थान होना भी है। मान्यता यह है कि यहीं से ज्योतिष का शुरुआत और विकास हुआ। 6वीं और 7वीं शताब्दी में उज्जैन गणित और खगोल विज्ञान का प्रधान केंद्र रहा है। उज्जैन ने ही समय की गणना की प्रणाली प्रदान की। प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने शून्य का प्रयोग सबसे पहले उज्जैन में किया था। जंतर मंतर तथा यंत्र महल के नाम से जानी जाने वाली वेधशाला शहर के 1 किलोमीटर की दूरी पर छिप्रा तट पर स्थित है। ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से यह ऐतिहासिक महत्व का स्थान है। इसका निर्माण करीब 300 साल पहले जयपुर के महाराजा जय सिंह ने करवाया था। उज्जैन में स्थित प्रसिद्ध महाकाल मंदिर की महत्वता इसलिए भी है कि ये देश का एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। उज्जैन से कर्क रेखा गुजरती है जिसके केंद्र के रूप में कर्क राजेश्वर मंदिर विद्यमान है। मान्यता है कि जिले में स्थित संदीपनी आश्रम में ही भगवान कृष्ण तथा उनके मित्र सुदामा ने विद्या अध्ययन किया था। यहाँ महर्षि संदीपनी की मूर्ति के साथ साथ श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा की मूर्ति भी है। जिले में स्थित डांगवाला पुरातत्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल है। यह उत्खनन में ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता से लेकर परमार काल तक की सभ्यताओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हरसिद्धि देवी मंदिर, संतोषी माता मंदिर, बड़े गणेश जी मंदिर, 24 खंबा मंदिर, श्री चिंतामण गणेश मंदिर, काल भैरव मंदिर आदि जिले में स्थित अन्य धार्मिक महत्व के स्थल। ओके फ्रेंड्स, अब हम और भी फैक्ट्स इसके देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की फर्स्ट कॉपर एज प्लेस जो है वो यही थी, यहाँ पास फाइंड की गई थी, जो कि है कैथा उज्जैन में, जिसे फाइंड किया था वीएस वाकाणकर ने 1964 में। ओके फ्रेंड्स, तो आपको ये नोटेड डाउन करना कि फर्स्ट कॉपर एज प्लेस कैथा थी, जो कि एमपी की फर्स्ट कॉपर एज प्लेस थी। इसे फाउंड किया था वीएस वाकाणकर ने 1964 में। और कॉपर की बनी हुई कुल्हाड़ी, जिसे कॉपर एक्स बोलेंगे, वो भी यहाँ पास पाई गई थी। ओके, तो उज्जैन के अदर नेम देख लेते हैं क्या क्या। तो कनकसिंगा, संस्कृति कैपिटल, संस्कार राजधानी नहीं, संस्कार राजधानी जबलपुर है, ये संस्कृति राजधानी है, तो ये कंफ्यूज नहीं होइएगा। संस्कार राजधानी अपन मध्य प्रदेश की जबलपुर को बोलते हैं, संस्कृति राजधानी उज्जैन है। ओके, फिर उसके बाद कुमुदवती, इसको शाइनिंग पीस ऑफ अर्थ भी बोला था। किसने बोला था? कालिदास ने। उज्जैन को कालिदास ने शाइनिंग पीस ऑफ अर्थ बोला था। और जेम ऑफ अर्थ उज्जैन को किसने बोला था? महाकवि परिमल ने। तो ये अदर नेम है जो कि अपन को याद रखना। कनकश्रृंगा, संस्कृति कैपिटल, संस्कार राजधानी जबलपुर, संस्कृति राजधानी उज्जैन। उसके बाद कुमुदवती, शाइनिंग पीस ऑफ अर्थ, इसको किसने कहा था? कालिदास ने, ये याद रखना है। इसके बाद जेम ऑफ अर्थ किसने कहा था? महाकवि परिमल ने। ये इतने चीज़ फैक्ट्स जो है नेम्स रिलेटेड, ये आपको उज्जैन के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद यहाँ कौन कौन सी नदी का फ्लो है? गंभीर नदी, चंबल और छिप्रा। छिप्रा के किनारे ही उज्जैन बसा है, जैसे कि आपको पता ही है। यहाँ से ये नदियाँ बहती हैं, लेकिन इनका ओरिजिन उज्जैन में नहीं है, ठीक है ना। इन नदियों का ओरिजिन उज्जैन में नहीं है, ये बस यहाँ से फ्लो होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? गंभीर, चंबल, छिप्रा, ठीक है। अब और फैक्ट्स देख लेते हैं इसके। तो यहाँ से कौन कौन से न्यूज़पेपर प्रकाशित होते हैं? सभा संसार, बैसा माकाल,
सरयू परिवार, जलती मशाल, प्रजादूत, अवंतिका। ये जो व्यापम रहता है उसके ये फेवरेट क्वेश्चंस रहते हैं जनरल्स और न्यूज़पेपर्स, तो ये पूछ लेता है। तो उज्जैन से आपको याद रखना है कौन कौन से जनरल्स न्यूज़पेपर रहते हैं, सभा संसार, बैसा महाकाल, सरयू परिवार, जलती मशाल, प्रजादूत और अवंतिका। ये कुछ न्यूज़पेपर्स और जनरल्स हैं जो यहाँ से प्रकाशित होते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पास कौन कौन सी एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो देख लेते हैं। तो विक्रम यूनिवर्सिटी ये उज्जैन में है, कब बनाई गई थी, 1957 में। इसके बाद राजा धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज, ये कब बनवाया गया था, 1958 में, एक साल बाद ही। इसके बाद महाश्री पाणिनि संस्कृत वैदिक, ये बनाया गया था 2008 में, जिसका इनॉग्रेशन किया था बलराम जाखड़ जो कि गवर्नर रहे हैं एमपी के। ओके, और फादर ऑफ संस्कृत ग्रामर बोला जाता है किसको, महर्षि पाणिनि को। तो महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक कॉलेज ये कहाँ पास बनाया गया है, उज्जैन में, कब, 2008 में। और महर्षि पाणिनि को फादर ऑफ संस्कृत ग्रामर बोला जाता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और ये इनॉग्रेट किया था बलराम जाखड़ ने जो कि गवर्नर थे एमपी के उस टाइम पे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कौन कौन सी एजुकेशन यूनिवर्सिटी है उज्जैन में। विक्रम यूनिवर्सिटी 1957, राजा धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज 1958, महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक कॉलेज ये 2008। ओके, इतना फैक्ट अपन को याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ कौन कौन से मेले लगते हैं, यहाँ पर सिंहस्थ और गधों का मेला भी लगता है। एक आपको पता होगा गधों का मेला चित्रकूट सतना वहाँ लगता है, एक गधों का मेला यहाँ उज्जैन में भी लगता है। तो सिंहस्थ अभी नेक्स्ट कब होने वाला है, 2028 में। ठीक है, तो यहाँ पास दो मेले याद रखिएगा, डोंकी फेयर एंड सिंहस्थ फेयर। अब अपन देख लेते हैं जो करंट अफेयर्स उज्जैन से रिलेटेड जो अभी फैक्ट्स चल रहे हैं वो कौन कौन से हैं। तो उज्जैन में बनाया जा रहा है मेघदूत फॉरेस्ट। ठीक है, इसको आप मेघदूत गार्डन से नहीं कंफ्यूज करिएगा। मेघदूत गार्डन कहाँ है, इंदौर में। ठीक है, तो मेघदूत गार्डन कहाँ है, इंदौर में। लेकिन मेघदूत फॉरेस्ट जो बनाया जा रहा है ये शहर के बीच में फॉरेस्ट बनाया जाएगा, तो ये कहाँ बनाया जा रहा है, उज्जैन में। तो पहला फैक्ट क्या याद रखना, करंट में पूछ लेगा, मेघदूत फॉरेस्ट कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये उज्जैन में। ओके, और दुनिया की सबसे पहली वैदिक क्लॉक कहाँ लगाई जा रही है, ये उज्जैन में। ठीक है, तो दुनिया की सबसे पहली वैदिक क्लॉक जो कि इस्टेब्लिश की जाएगी उज्जैन में। ये पूछ लेगा कि कहाँ लगाई जा रही है दुनिया की पहली वैदिक क्लॉक, तो याद रखिएगा उज्जैन। मेघदूत फॉरेस्ट कहाँ बनाया जा रहा है, उज्जैन। उसके बाद अभी रिसेंट में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है क्या, महाकाल लोक कॉरिडोर। ठीक है, कब किया इसको इनॉग्रेट, 11 अक्टूबर 2022 को। ठीक है, तो इसको इनॉग्रेट किया है पीएम मोदी ने 11 अक्टूबर को। और ये 900 मीटर का महाकाल लोक कॉरिडोर है। ये कहाँ बनाया गया है, महाकालेश्वर टेम्पल में। और ये कहाँ है, सब उज्जैन में। ओके, तो ये भी उज्जैन में है। इसके बाद जो सिंधिया थे उनकी पहली कैपिटल कौन सी थी, उज्जैन। तो सिंधिया जो मराठा राजवंश की ही एक पार्ट थी, तो कहाँ पास उन्होंने सबसे पहले अपनी कैपिटल बनाई थी, उज्जैन में। ओके, तो याद रखना सिंधिया की पहली कैपिटल क्या थी, उज्जैन। उसके बाद कंट्री का पहला जल स्तंभ, ओके, कंट्री का पहला जल स्तंभ जो कि 60 kg सिल्वर इसमें यूज़ हुई है बनाने में। इसमें चारों वेदों से कुछ चीज़ें इसमें उकेरी गई हैं और ये सिल्वर से बना है। 60 kg सिल्वर यूज़ हुई है इसको बनाने में। तो ये कहाँ बनाया गया है, उज्जैन में। उज्जैन में भी कहाँ, महाकाल परिसर में। महाकाल लोक कॉरिडोर इनॉग्रेट हुआ है। ठीक है, वो भी कहाँ हुआ है, उज्जैन में। उसके बाद कंट्री का पहला जल स्तंभ कहाँ बनाया जा रहा है, ये भी उज्जैन में बनाया जा रहा है। और एक और फैक्ट अपन ने क्या पढ़ा है कि वर्ल्ड की पहली वैदिक क्लॉक ये कहाँ इस्टेब्लिश की जा रही है, उज्जैन में। उसके बाद सिंधिया की पहली कैपिटल क्या थी, उज्जैन। जल स्तंभ कहाँ, उज्जैन, महाकाल परिसर में। 60 kg इसमें सिल्वर यूज़ हुआ है। उसके बाद सीएम ने जो कि शिवराज सिंह चौहान है मध्य प्रदेश के, उन्होंने इनॉग्रेट किया 5G नेटवर्क। कहाँ से, ये भी महाकाल लोक उज्जैन से। बहुत सारी चीज़ें महाकाल लोक, महाकालेश्वर टेम्पल यहीं से हुई हैं। तो अगर कुछ चीज़ें कहीं कंफ्यूजन लगे ना तो महाकाल लोक मार देना, कहीं ना कहीं सही हो जाएगा। ठीक है, तो उज्जैन से रिलेटेड ये सारे करंट अफेयर्स हैं, कहीं आपको और परेशान नहीं होना पड़ेगा, सारी चीज़ें यहीं बताई जा रही हैं। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छे से आप इस वीडियो को अगर आपने 2-3 बार सुन लिया तो आपका उज्जैन से रिलेटेड सारी डिटेल्स याद हो जाएंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो 5G नेटवर्क कहाँ से इनॉग्रेट किया गया, उज्जैन से। किसने किया, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। इसके बाद देख लेते हैं कि सुजलाम जल महोत्सव। एक जल महोत्सव होता है जो कि खंडवा हनुमंतिया टापू में होता है, उसको इससे कंफ्यूज नहीं करना है। ये सुजलाम जल महोत्सव है, जिसके आगे सुजलाम लिख जाए, ओके, वो याद रखना, वो किससे रिलेटेड हो गया, उज्जैन से।
इसी जल महोत्सव के दौरान जल स्तंभ वहाँ पास स्थापित किया गया। ठीक है, तो एक जल महोत्सव है जो कि खंडवा हनुमंतिया टापू में होता है। ठीक है, एक ये सुजलाम जल महोत्सव जो कि उज्जैन में होने वाला है, ये भी होगा महाकालेश्वर टेम्पल। तो आपने देखा बहुत सारी चीज़ें जो हैं महाकालेश्वर टेम्पल और महाकालेश्वर लोक, महाकालेश्वर परिसर, इसी के आसपास ही सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये सुजलाम जल महोत्सव भी कहाँ होना है, ये महाकालेश्वर टेम्पल उज्जैन में होना है। तो ये सारे करंट अफेयर्स थे जो अपन ने उज्जैन से रिलेटेड देख लिया और उज्जैन से रिलेटेड सारे फैक्ट्स भी पढ़ लिए। सो फ्रेंड, आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ इसको 1-2 बार ज़रूर देखें तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। एंड थैंक यू सो मच।